नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं मुंबई के कालीना में हूँ, विश्वकर्मा समिति में। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह विश्वकर्मा समिति सिर्फ भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यह समिति बहुउपयोगी है, और कैसे बहुउपयोगी है इसको हम आपको क्रम से बताते हैं। पहले हम भगवान विश्वकर्मा का दर्शन कराते हैं, जो प्रवेश द्वार के सामने मंदिर स्थापित है। विश्वकर्मा समिति हाल का ये मुख्य द्वार है। हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और सीधे भगवान विश्वकर्मा का जो मंदिर है आप सामने देख सकते हैं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति दूर से ही स्वर्ण से आच्छादित दिखाई पड़ रही है। ये भगवान विश्वकर्मा का मंदिर बना हुआ है प्रवेश द्वार के सामने, और हम आपको मंदिर में लगी हुई भगवान विश्वकर्मा की मनमोहक मूर्ति का दर्शन कराते हैं। ये हमारे मंदिर के पुजारी सामने खड़े हैं। भगवान विश्वकर्मा की जो मूर्ति लगी है, इनका सिंहासन स्वर्ण से आच्छादित है, आप सभी देख सकते हैं। ये भगवान विश्वकर्मा की मनमोहक मूर्ति विश्वकर्मा समिति हाल कालीना सांता क्रूज मुंबई में लगी हुई है। और इसी मंदिर के प्रांगण में ही भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के साथ ही बगल में अभी जल्दी ही ये देखिए भगवान गणेश की मूर्ति, और इसी के साथ ही ये माँ दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर में प्रत्येक अमावस्या को भक्तों की भीड़ लगती है। आप देख सकते हैं माँ दुर्गा के सामने ही लड्डू गोपाल भी यहाँ स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है। विश्वकर्मा समाज ही नहीं, अभी तो आसपास के तमाम लोग जो क्षेत्रवासी हैं वह इस मंदिर में आकर भगवान विश्वकर्मा के साथ ही माँ दुर्गा और गणेश भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। हमने आपको भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का दर्शन कराया जो मंदिर स्थापित है। उसके बाद ये देखिए, ये विश्वकर्मा समिति कालीना मुंबई के पदाधिकारियों की लिस्ट लगी है। 2024 से 2027 तक की ये जो प्रबंध कमेटी है उसकी ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पदाधिकारियों की लिस्ट के साथ ही ये जो समिति की मार्गदर्शक कमेटी है उसकी भी लिस्ट लगी है, आप क्रम से देख सकते हैं। और यह समिति पूरे देश की सबसे धनाढ्य समितियों में गिनी जाती है, और इसलिए गिनी जाती है कि यहाँ पर जो मंदिर के साथ ही जो जगह है, हाल है, उसको बहुउपयोगी बनाया गया है। विश्वकर्मा समिति ने अभी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन स्वर्ण जयंती मनाया है। ये आप देख सकते हैं समिति की तरफ से समिति की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं एक फ्लैक्स पर ये लगाई गई है, आप देख सकते हैं। ये समिति की उपलब्धियां हैं, और इसी के साथ ही ये समिति की तरफ से भविष्य की क्या योजनाएं हैं ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यह समिति आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थापित है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समिति कितनी उपयोगी हो सकती है। हमारे साथ में विश्वकर्मा समिति कालीना सांता क्रूज के संस्थापक भगवती प्रसाद शर्मा मौजूद हैं। आपने ये समिति कब गठित की थी? समिति को मैं 74 से स्टार्ट किया और 75 में रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके पश्चात मैं लगातार
मेहनत करते करते पैसा इकट्ठा करने के पश्चात मैं ज़मीन खरीद लिया 1,05,000 में, और वहाँ पर विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए हमारे इस समिति के कमेटी मेंबर्स, हमारे सदस्य लोगों ने हमको उत्साहित किया और मैं टेक्निकल स्कूल बनाने का प्रयास किया वहाँ, और उसकी बिल्डिंग तैयार कर दिया। और विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट विश्वकर्मा समिति के द्वारा बनाया गया। उस यहाँ के जितने भी विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति हैं, सब अपना योगदान दिया है। 2 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक लोगों ने डोनेट किया है। बड़ा सराहनीय सहयोग रहा है, जिसके कारण से हमारा ये काम हो पाया है। समिति तो बहुत धनाढ़ समिति कही जाती है, विश्वकर्मा समिति कलीना की। तो यह समिति जब आपने शुरुआत किया था, इसका गठन किया था, इसका ख्याल आपको कैसे आया था? नहीं, हमको इसका ख्याल बिल्कुल कतई नहीं आया था। ये तो संयोग की बात है। हमारे परिश्रम को देखते हुए भगवान विश्वकर्मा ने इसकी स्वर्ण जयंती बनाई। हमको यह एहसास नहीं हो पाया कि ये स्वर्ण जयंती आएगी हमारे जीवन में या नहीं, ये हमारी संस्था बन पाएगी कि नहीं, लेकिन हमारे प्रयास और सहयोगों की मदद से ये इसकी उन्नति हुई और मैंने इस काम को पूरा कर दिया। तो जैसे कि अभी आपने 17 सितंबर को समिति में आपने विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम में भाग लिया है जी। तो जब आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक मतलब क्या प्रगति देखने को मिली? हाँ, ये तो वो बात आपने सही किया है। तब से आज तक बड़ी प्रगति किया है। उस समय हम लोग, जब हमारा टाइम था, उस समय 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया ये बहुत बड़ी कीमत रखती थी। लेकिन आज यहाँ 50,000 रुपया स्टेज पर डोनेट करके जाते हैं लोग। और विश्वकर्मा समिति के उज्जवल भविष्य को देखते हुए मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता हूँ, बल्कि समाज उसकी सराहना कर रहा है और उसकी उन्नति पर वो आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रिका प्रसाद जी, आपके साथ में उस समय अकाउंट देख रहे थे आप, तो जो आय व्यय था उसके हिसाब से आज जो आय व्यय है, मतलब कुछ अंतर आया है? अरे वो तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि उस समय हम लोग जब 2 रुपया चंदा कहीं भी लेके जाते थे, वैसे हम लोग को हर हफ्ते में हर छुट्टी को प्रोग्राम रहता था। चलो भाई, कलीना इतने लोग जाएंगे, बोरीवली इतने लोग जाएंगे, दहीसर इतने लोग जाएंगे, विरार तक जो है, यहाँ कल्याण के आगे तक हम लोग जो है अपना प्लान टोली वाइज बनाते थे। भले एक दिन में 2 ही रुपया मिला हो, हम लोग जेब से खर्च करते थे आने जाने का पूरा खर्च। भले 2 रुपया मिला, समिति के लिए हम लोग बहुत बड़ा धन समझते थे उस समय। और उसी प्रकार से 2-2 रुपया चंदा इकट्ठा करते करते हम लोग एक बड़ी थोड़ा राशि तैयार किया। कुछ धनी लोग फिर इसके बाद ज्वाइंट हुए, वो लोगों ने थोड़ा सहयोग देना, हम लोग का मदद करना चालू किया समिति का, और उससे जो है समिति में थोड़ा पैसा आया, तब जमीन लिया गया। मतलब 10-20 रुपए इकट्ठा करने के लिए 4-6 रुपए अपना भी खर्च कर देते थे। हम लोग पूरा अपना समिति का एक नया पैसा आने जाने का खर्चा नहीं करते थे। जो अगर उस दिन पूरे कल्याण गया, अगर 2 रुपया भी चंदा मिला हो तो हम लोग बहुत बड़ा समझते थे। आज 2 रुपया हम लोग को चंदा मिला है। अभी आज के ज़माने में तो उसका बहुत कोई कीमत नहीं रह गया है, लेकिन उस समय हम लोग बहुत बड़ी कीमत करते थे, क्योंकि टोली वाइज जो हम लोग निकलते थे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बम्बई में, तो कुछ न कुछ मिलता ही था और लोग बड़ी खातिरी करते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग सोचते थे हमारे दरवाजे पर कम से कम इतने लोग आए, चाय पानी नाश्ता कराते थे। जिसकी कैपेसिटी जैसी थी, उस समय क्या कैपेसिटी लोगों को कम थी, पगार जो बहुत कम था, 100 रुपये के नीचे तो पगार था। उस समय में 14 उस समय हमारा 70-72 रुपया पगार था, लेकिन फिर भी 70-72 रुपये में हमारा महीने का खर्च 14 रुपया आता था। खाने पीने का, दूध सोध भाजी खा के मैं 14 रुपया 16 रुपये में खा लेते थे, बाकी पैसा हमारा बच जाता था। आपकी उम्र हमें लगता है कितनी हो गई होगी इस समय? इस समय हमें 80 में चल रहे हैं, 80 साल में चल रहे हैं। आप 80 साल हो गए, आपने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की, मुझे लगता है समाज को आपके ऊपर गर्व है। चाहे जो समिति में इस समय हो रहा है जी,
मौके पर आपने देखा है, इसमें और क्या होना चाहिए, कुछ आपके मन में विचार? हमने तो उसको टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके गवर्नमेंट से जो 26 एनओसी मैंने लाया है, और वो डिपो में मर्ज थी, और बस अड्डा और प्राइमरी स्कूल कारपोरेशन द्वारा भी वो अटैच था, लेकिन वो सबसे एनओसी ले करके मैंने अपने संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उनको हमको लिख करके देना पड़ा। आप स्कूल बना रहे हो, हम टेक्निकल स्कूल बनाना चाहते हैं। हम टेक्निकल स्कूल पे वहाँ से एनओसी ले करके और उस बिल्डिंग को तैयार किए, जो उस समय हम 3 फ्लोर ग्राउंड प्लस 3 बनाए हैं, अंडरग्राउंड भी एक है, और उसके बाद अभी 2 फ्लोर की एफएसआई अभी हमारी बाकी है, मिल सकती है समय के हिसाब से, लेकिन उस समय रोक लगी थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, तो वो काम रुक गया था, नहीं तो वो भी काम पूरा हो जाता। और अभी हमारी कमेटी जो वहाँ पर नई कमेटी गठित हुई है, वो प्रयास कर रही है कि वो और 2 फ्लोर हम लोग उसको बनाएं, और आज वहाँ पर टेक्निकल के बारे में जो बच्चे हमारे आते हैं समाज के, उनको हर तरह से प्रोत्साहित करने का काम हमारी कमेटी कर रही है। विश्वकर्मा समिति में अभी 17 सितंबर को गोल्डन जुबली मनाई गई, और छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी गई। तो समिति की भविष्य की और क्या योजनाएं हैं? हाँ, विश्वकर्मा समिति का विशेष तौर पे जो भविष्य की योजनाएं हैं, सब कमेटी के लोग ने मिल के पर्टिकुलर शिक्षा के ऊपर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा उत्थान है कि हम किसी भी परिवार के नज़दीक तभी पहुंच सकते हैं जब उनके भविष्य के लिए हम कुछ सोचें, कुछ करें, तभी हमारा समाज जुड़ेगा। और हमने अब भी जो कार्य किया 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ साथ उनके माता और पिता उस संस्था में आए। तो इस साल हम लोगों ने जो किया है, सिर्फ हमने देखा जाए तो 15 और 20 35 बच्चों को लिया था। नेक्स्ट ईयर हम 70 लेंगे। हमारा टारगेट है कम से कम 200 परिवार तक जुड़े और उनको सपोर्ट करें, और जो होनहार बच्चे होंगे, जो टैलेंट होंगे, हो सकता है कि समिति उनको 2 4 10 को गोद भी लेवे। एक तो ये है। दूसरा, समाज में आज शादियों में खर्चे बहुत हो रहे हैं कि एक बार शादी करने के बाद आदमी कंगाल हो जाता है। तो उस शादी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। भले 5 जोड़ा मिलेगा, 10 जोड़ा मिलेगा, जो भी है, हम उनकी शादी फ्री में करा के देंगे। 2 हो गया। तीसरा, आज हमारे संस्था में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, या एडवोकेट हैं। अब भी हमने इस साल जोड़ने की कोशिश किया है कि जो यंग बच्चे हैं, जो ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, उनको बुला के हम प्रेरणादायक दूसरों को बच्चों को बना रहे हैं। तो हमारा फोकस समाज के उत्थान के लिए रहेगा, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। और ये बहुत बड़ा काम है। अगर हम एजुकेशन को कंप्लीट कर दिया ना, तो हमारा समाज अपने आप उठना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये संस्था तो वैसे भी मुंबई ही नहीं, देश की मतलब सबसे धनाढ़ संस्था मानी जाती है। संस्था में हमने देखा ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, और उसका अंडरग्राउंड भी आपका मीटिंग हॉल है, एक आधुनिक तरीके से कह लीजिए उसे। और ऊपर भी हॉल है जिसमें वो उसका एक कंपनी की वो चलती है, एकेडमी चल रही है एविएशन की, एविएशन फ्लाईव्हील की। जी, फ्लाईव्हील एविएशन की एकेडमी चल रही है, वो भी अच्छा है। तो और इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, अगर विश्वकर्मा समिति अगर 10 कार्य करेगी, तो जो और संस्थाएं देख के एक काम तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद करने शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, अगर विश्वकर्मा समिति 10 बच्चों को सपोर्ट कर रही है, तो बिरार में लोग बोलेंगे 1 बच्चे को तो आप कर सकते हैं। तो ये प्रेशर सभी संस्थाओं पर आएगा, जो इससे समाज का एकदम फेस चेंज हो जाएगा आने वाले दिनों। मुझे पूरा भरोसा है, एक 5 साल में के बाद ऐसे संस्थाओं को मैं जानता हूं, जो मुंबई में एक गायकवाड़ संस्था है, 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज वही बच्चे जो पास आउट होके अच्छे जॉब पे हैं, 5-5 बच्चों को गोद लिया है। तो हमारा टारगेट वही है कि एजुकेशन से रिलेटेड हम फोकस करेंगे, शादी से रिलेटेड फोकस करेंगे,
और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत आ गए हैं अभी, तो और बच्चों को हम उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्किल इंडिया है, जो भी कुछ है हम लोग उसमें भी ट्राई कर रहे हैं करके। मंदिर जो भी हैं विश्वकर्मा समाज के जहाँ भी हैं, यदि उनके पास जगह है तो उसका उपयोग इसी तरीके से होना चाहिए जैसे विश्वकर्मा समिति कलीना में हो रही है। ये बहुउपयोगी बनाया जाना चाहिए। तो लोगों के लिए कुछ संदेश। मंदिर तो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। मंदिर तो एक कल्चर संस्कार हमें देता है, वो तो मंदिर तो होना चाहिए जिसके पास अगर जगह है तो कम से कम मंदिर जो हमें जोड़ता है। और हमारे जो पुराने, जिसको विराट विश्वकर्मा हम बोलते हैं, हमें वहाँ से ज्ञान भी प्राप्त होता है कि मंदिर से हमें एक ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है कि भाई हम कभी हमारे पूर्वज ऐसे थे और वहीं से ही ज्ञान मिलेगा। तो जहाँ मंदिर बन सकता वहाँ अवश्य बनाना चाहिए। आपको शायद पता होगा राजकोट में एक मंदिर बन रही है। लोग बोलते हैं कि आपका जो स्वर्ण मंदिर है पंजाब में, अमृतसर में, शायद उस टाइप का मंदिर बनाने की कोशिश हो रही, जबकि 80% काम हो गया है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पारसी बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, न उनको कोई पॉलिटिकल पावर है, न तो कभी आंदोलन करते हैं, न तो कभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी साइलेंटली एजुकेशन में इतनी हायर एजुकेशन है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो फोकस सिर्फ एजुकेशन और लोगों की सेवा करना रहेगा बस, सामाजिक तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समिति में जो हाल बना हुआ है, इसके निर्माण में कुछ प्रमुख लोगों की भूमिका है, उनका योगदान है। ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, आप सब देख सकते हैं। यह मुंबई तो रहते ही हैं, इनका मूल निवास कहाँ है, किस ज़िले के रहने वाले हैं, ये पूरा इस लिस्ट में लिखा गया है। इन सब का सम्मान है, स्वागत है। और इन्होंने इस समिति के लिए जो योगदान दिया है, उस योगदान के लिए हम अपनी तरफ से सबका आभार प्रकट करते हैं। ये विश्वकर्मा समिति के संस्थापक सदस्यों की सूची है। ये मुख्य संस्थापक मदन लाल कुंज बिहारी विश्वकर्मा, जो आजमगढ़ ज़िले के निवासी, आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर उनका नाम है। इसके बाद राम आधार बाबूलाल विश्वकर्मा, भगवती प्रसाद राम सुमेर शर्मा, सीताराम बाबू राम विश्वकर्मा, गंगा प्रसाद राम सुमेर विश्वकर्मा, चंद्रिका प्रसाद दुर्गा दीन विश्वकर्मा, राम सिंगार छुनई शर्मा, श्री राम तेरस राम प्यारे शर्मा। इन सभी के सहयोग से इस समिति के हाल की स्थापना हुई और इसका भूमि पूजन विश्वकर्मा जयंती 13 फरवरी 1994 को हुआ था। ये देखिए शिलापट लगा हुआ है, शिलान्यास के समय का शिलापट है ये। और इसके बाद यहाँ पर जो हाल बना है, इस हाल को हम दिखाते हैं। ये भूतल पर बना हुआ प्रथम हाल है, ये आप देख सकते हैं। यह हाल है, समिति की तरफ से इस हाल को भी किराए पर दिया जाता है और जिससे समिति को आय होती है और उस आय को समिति के विभिन्न कार्यक्रमों में और बच्चों के भविष्य के लिए खर्च किया जाता है। हाल के गेट पर ये देखिए एक शिलापट लगा हुआ है, राणा हाल। लोग सोचेंगे कि विश्वकर्मा समिति में यह राणा हाल क्यों? यह राणा हाल इसलिए कि संतोष कुमार महादेव राणा ने सबसे पहले इस हाल के लिए एक बड़ा योगदान दिया था। इसी वजह से उनके नाम पर
इस हॉल का नाम राणा हॉल रखा गया। हम विश्वकर्मा समिति के नीचे वाले यानी बेसमेंट में आ गए हैं। आपको दिखाते हैं बेसमेंट में इतना एक सुंदर नज़ारा है जो इसको आप मीटिंग हॉल कह सकते हैं। विश्वकर्मा समिति की तरफ से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है समिति के पदाधिकारियों की, ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये चेयर, ये टेबल इस पर बना हुआ लगा हुआ है। यहाँ पर पूरी कमेटी बैठकर मीटिंग करते हैं और निर्णय लेते हैं। ऐसा आप ये सामने स्क्रीन भी देख सकते हैं, ये एलईडी लगी हुई है। जब मीटिंग होती है तो इस एलईडी पर भी सब डिस्प्ले होता है। ऐसा आप कम ही देखते होंगे कि जहाँ एक मंदिर समिति के लिए इस तरीके का हॉल बना हो, इस तरीके का ऑफिस हो, मीटिंग रूम हो। लेकिन ये मुंबई की सबसे धनाढ़ संस्था, मुंबई ही नहीं मैं पूरा देश कह सकता हूँ कि पूरे देश में हमको कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलता जहाँ विश्वकर्मा भगवान के मंदिर के साथ ही किसी भवन को बहुउपयोगी बनाया गया हो और जो समाज के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंता करे। हम चलते हैं समिति के ऊपर वाले हॉल में। आपको बता दें कि यह जो बिल्डिंग है विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम पर पास हुई थी, बनी भी है। किसी वजह से इंस्टीट्यूट संचालित नहीं हो पाया, लेकिन समिति ने भवन के ऊपरी हिस्से को यानी ऊपरी फ्लोर को बहुउपयोगी बनाया है और उसमें यह रेंट पर ही फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी को किराए पर दे रखा है, जहां पर एविएशन एकेडमी संचालित हो रही है, जिसमें विश्वकर्मा समाज के साथ ही सर्व समाज के बच्चे एविएशन से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम आपको ऊपरी हाल में जहाँ कक्षा संचालित होती है, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हम वह आपको दिखाते हैं। यह कितना उपयोगी है और कितना अच्छा कार्य है। एविएशन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल है, उनका करियर है। आप देख सकते हैं एरोप्लेन का पूरा मॉडल, ये एविएशन एकेडमी है और यहीं पर बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई होती है। यहाँ पर यहाँ के संचालक स्टाफ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपने यहाँ से कब एकेडमी शुरू किया था? ये एकेडमी चालू होके अभी 2 साल हो गए, तीसरा साल है। अब तक कितने बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए, ट्रेनिंग लिए? ये एकेडमी तो बहुत पुरानी है, नागपुर बेस्ड एकेडमी है। अगर ऐसे देखा जाए तो नागपुर में 4,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के प्लेस हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ये 17-18 साल से इस्टेब्लिश एकेडमी है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं जहाँ हमारे बच्चे नहीं हैं, ऐसी कोई एयरलाइंस नहीं जहाँ हमारे बच्चे नहीं हैं। एमिरेट्स, कतर, सिंगापुर एयरलाइन, एयर एशिया, एयर अरेबिया, हर जगह इंटरनेशनल एयरलाइंस में, इंडिगो, आकाशा, स्पाइस जेट, हर जगह हमारे बच्चे हैं। उमाकांत अग्निहोत्री जी फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी के चेयरमैन हैं, हमने उनसे बात की है। जैसा कि अग्निहोत्री जी ने बताया कि 4,500 बच्चे अब तक ट्रेनिंग लेकर विभिन्न एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। ये फ्लाई व्हील एकेडमी में ये देखिए रिप्लेसमेंट की बच्चों की फ़ोटो लगी है, जो यहाँ पर शिक्षा लेकर, ट्रेनिंग लेकर विभिन्न एयरलाइंस में इस समय
कार्य कर रहे हैं। फ्लाईव्हील एकेडमी के अंदर जो एक एरोप्लेन रखा गया है बच्चों की शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये पूरा एरोप्लेन का ये पूरा मॉडल रखा गया है। ये देख सकते हैं जो पायलट सीट और जो चालक दल के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको उड़ाने के लिए, ये पूरा बना हुआ है। और इधर आपको दिखाते हैं ये पूरी सीटिंग जैसा कि एरोप्लेन में होता है, हवाई जहाज़ में होता है, पूरी सीट होती है, ठीक उसी तरीके से यह न उड़ने वाली एक जहाज़ है। आप देख सकते हैं ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। ये मॉडल बना कर रखा गया है, बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है और जहाँ बच्चे ट्रेंड हो करके विभिन्न एयरलाइंस में कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं इस समिति के प्रांगण में ये कुछ व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं जो टेंट और कैटरर से संबंधित है। यह समिति ने आय के लिए यहाँ पर इस स्थान को किराए पर दे रखा है और जो किराया आता है वो समिति के खाते में जमा होता है, जिससे तमाम तरीके के कार्यक्रम संचालित होते हैं। और समिति ने जो बच्चों को सम्मानित किया है, अभी हाल ही में 17 सितंबर को पुरस्कृत किया है, छात्रवृत्ति दिया है, इसी सब आय से ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं।